हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे अवंतिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में और एक नए ब्लॉग के साथ स्वागत कर रही हूँ मैं आप सबका। तो बज रहे हैं 12-10 मिनट कम है। आप लोग कहते ज़्यादातर मैं 12 बजे ही शूट कर रही हूँ कुछ दिनों से, लेकिन नहीं हो जाता है, सुबह सुबह का शूट होता नहीं है। तो 10 मिनट कम है 12 बजने में और अभी बनाया मैंने गोपाल के लिए नाश्ता। गोपाल जी हमारे अभी जागे हैं। गोपाल मेरा भतीजा, कान्हा जी नहीं, गोपाल का नाम भतीजा। तो वो जागा है अभी, 11:30 बजे जागता है। अब नहाएगा धोएगा नाश्ता करने के बाद फिर जाएगा कोचिंग, अपनी पढ़ाई वगैरह चालू करेगा। जो भी कोचिंग पढ़ाता है बच्चों को, खुद भी MSc की पढ़ाई कर रहा है। वो तो छोटा नहीं है, खूब बड़ा है, 24-25 साल का। तो उसके लिए बन गया है नाश्ता, चाय बन गई है और चीला बन गए हैं। दीदी नहीं है, दीदी गई है मायके 1 महीने। अब वो आएंगी 27 तारीख को, 27-28 में आएंगी। तो गोपाल जी को मेरे पास ही है। मेरे पास क्या है, मेरे पास खाना मैं उसका बना रही हूँ, नाश्ता खाना मैं ही बनाती हूँ और बस। तो चलिए चाय ठंडी हो जाएगी, इससे पहले दे दूँ है। और पता, कल शाम को मैंने साड़ी छत पे डाली थी। छत पे 2 कपड़े तो डाल दिए सुखाने को। पूरी साड़ी मेरे बंदर फाड़ गया, मतलब 2 टुकड़े कर गया साड़ी के। और क्या बताएं, पीछे ही पड़ गया था। बंदरिया थे, बंदर थे काफ़ी। कुंडी लगाने, गेट लगाने की कोशिश की और वो गेट खोलने लगी। मतलब आजकल के बंदर से बहुत खतरनाक हो गए बंदर। चलिए बैठ के बात करते हैं काम का। काम तो अभी बताया, नाश्ता बना दिया गोपाल के लिए, सब्जी बना के रख दी है और कपड़े भी थोड़े से धुल दिए हैं, धूप निकली है और बस रोटी सेकनी है। और जाना है मुझे, थोड़ी चाची सास है मेरी, उनके घर पे। तो क्या हुआ कि फ़ोन तो हाँ, चाची सास के यहाँ जाना है मुझे, यहीं थोड़ी दूर रहती है पास में। क्या हुआ कि मेरी जो चाची सास की लड़की है, मेरी नंद छोटी, मेरी दीदी बहुत बड़ी हैं उनसे, उनके बाद चाचा जी की एक लड़की और ताऊ जी की भी 2 लड़कियां हैं। तो ये छोटी वाली है नंद। तो अभी 1 महीने पहले यहीं मायके में, मतलब यहीं पे मेरे यहाँ ससुराल में ही चाची के घर पे उसको एक लड़की, 3 लड़कों के बाद एक बेटी हुई 16 जनवरी को। और दो दिन पहले नहीं रही, वो ख़त्म हो गई। बहुत कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा। और उसके भी, मेरी नंद के भी बहुत कमज़ोर है वो, खून उनकी कम है। तो कल मैं गई थी, सुबह ही चली गई थी 8:30 बजे। और आज भी जाना है मुझे, क्योंकि अब घर के ही लोग थोड़ा ऐसे में जाते हैं, ससुराल वगैरह के भी आ रहे हैं, उनके आए हैं। तो क्या बताऊँ, कुछ कहना, भगवान किसी को देते नहीं हैं और किसी को देते हैं तो ऐसा कर देते हैं। थोड़ा बुरा नहीं, बहुत बुरा हुआ उसके साथ और बुरा लग रहा, मतलब उसको पूछो उसको कितना बुरा लग रहा होगा। तो मैं थोड़ा वहीं जा रही थी और कुछ नहीं है, बस मैं आप लोगों को शेयर कर रही थी, मैं बता रही थी। दूसरा क्या होता कि मैं जब वहाँ पे थी, वहाँ बैठी थी ना, तो आदमियों को, जो औरतें लोग होती ना, उनको क्या होता है, पंचायत होती है, पंचायत नहीं होता कि दूसरे के दुख में आए हैं, आती हैं, लेकिन उनको दूसरे का दुख कुछ समझ में नहीं आता, उतनी देर का दुख रहता है। फिर वो दूसरे के दुख में दुखी होने तो आती है, लेकिन और कहीं पंचायत चालू कर देती हैं। तो मेरी नंद की बच्ची ख़त्म हो गई
तो उसको उसी दिन वो तो बेचारे परेशान, सब दुखी, मैं भी दुखी, मतलब सब दुखी, रो रहे बैठे। जब चले गए सब कुछ हो गया तो वो औरतें जो मोहल्ले की थी वो उसको छोड़ के मेरे पे टारगेट हो गई, मतलब मेरे पीछे पड़ गई। खैर, औरतें हैं, लोग हैं, इसी को तो समाज कहते हैं। अगर जो चीज़ आपके पास नहीं है और जिस चीज़ की कमी है वो उसके ही पीछे पड़ जाते हैं, उसी का सवाल जवाब करते हैं। उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं कि आप कैसे गुजर रहे हैं, उन परिस्थिति से कैसे लड़ रहे हैं क्या। और कोशिश तो हर इंसान करता है, सब कोशिश ही कर रहे हैं, मगर उनको कोई लेना देना नहीं इस बात से। वो तो बस आपको यही बताएंगे, सिखाएंगे, अरे ये कर लो, ये कर लो, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, क्या है, क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया, क्या परेशानी है। बेचारी वो रो रही, उसको उसकी बेटी चली गई, बच्चा, उसको कुछ नहीं, उसके सर पे हाथ रखो, उसे वो करो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरे पीछे पड़ गए क्योंकि मैं बहू हूँ, वहाँ की बहू थी, तो बहू के नहीं हुए तो इसलिए बहू के पीछे पड़ गए। इसीलिए मैं वो अपनी पुरानी ससुराल नहीं जाती हूँ। हम लोगों के पापा ने जो यहाँ मकान बनवा दिया है तो यहीं रहती हूँ मैं। वहाँ जो मेरा मकान है खुद का, वो ये भी खुद का है, उधर भी खुद का है, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। मैं यहीं, हम लोग यहीं रहते हैं। पापा ने यहीं मकान बनवाया था तो यहीं शिफ्ट हो गए, तब से ऐसे ही जाते आना आना जाना है। क्योंकि वहाँ ऐसे ही मोहल्ला है, वहाँ आपको यही सुनाने के लिए बैठे रहते हैं कि आपके घर में क्या नहीं है, क्या है, क्या परेशानी है। तो बस मैं वहीं जाने के लिए तैयार हुई थी। बस ब्लाउज़ मैंने नई साड़ी पहनी, मतलब जो साड़ी पहन के जानी उसका ब्लाउज़ पहना है और साड़ी पहनी है घर की। तो मैं बस इनको खाना खिला दूँ और बस ये तो हो गए तो सब लोग, आप आदमी लोगों का क्या काम है। मैं जा रही हूँ, बस आ जाऊँगी शाम तक। तो बस मिलती हूँ आपको बाद में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय।